हमें देनी पड़ेगी। CM भी सुन ले। हम लेके रहेंगे इनके ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, फैक्ट्री तेरे ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, फैक्ट्री तेरे ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, हमें देनी पड़ेगी। पे प्रोटेक्शन खड़े हुए हैं, पे प्रोटेक्शन डटे हुए हैं, पे प्रोटेक्शन लेके रहेंगे, पे प्रोटेक्शन हक हमारा। हमारा बुनियादी हक है। हमारा 2002, 2005 और 2009 के बैचेस का ये मसला है। हम फीमेल्स हैं और हम भी इसलिए बाहर आए हैं कि हम जो है अपनी फैमिलीज़ को चला रहे हैं। ये हमारे बेसिक मुतालबात हैं। गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द हमारे मुतालबात को पूरा करें और हमारे जो मसाइल हैं उनको सुनें। हम उस्ताद हैं तो हमें इज़्ज़त देनी चाहिए हमारे हुक्मरानों को। हमारी बार बार रिक्वेस्ट है कि वो हमारी इन बातों को सुनें, हमारे वादों को पूरा करें। अब ख़वातीन के लिए बाहर आना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है हम फैमिलीज़ चला रहे हैं तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। हमारे हकूक़ के लिए हमें बाहर आना पड़ रहा है मजबूरन हमें। तो हमारे ये गवर्नमेंट से बार बार हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम हमारे मुतालबात को जो है वो हमारे ये पे प्रोटेक्शन के मसले को फ़ौरन हल कर दिया जाए ताकि हम अपने जो मसाइल हैं उनसे नबरदज़मा हो सकें और अपने रिलैक्स होकर अपना काम जो है वो कर सकें। हमारा काम है हम अपने तदरीसी फ़राइज़ जो है वो सही तरीके से अदा कर सकें। अगर हम इस तरह के मसाइल में उलझे रहेंगे तो हम अपना फ़ोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये अभी तो हम ये इस आइनी तरीके से आ रहे हैं। अगर ये हमारे मुतालबात ना माने गए तो फिर मजबूरन हमें क्लासेस का बायकॉट करना पड़ेगा। तो हमारी बार बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम अहबाब का जो मीडिया की तरफ से तशरीफ़ लाए हैं इनकी मेहरबानी है कि मुख्तसर वक्त में हमने इनसे गुजारिश की तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया कि हमारे पे प्रोटेक्शन के जो इशू है उसको उजागर करने के लिए हमारा साथ दिया। हम 2002 में, 2005 में, 2009 में और 2012 में कॉलेज विंग के, जनरल विंग के और कॉमर्स विंग के 6,500 दोस्त जो है ना वो भर्ती हुए PPSC के थ्रू कंट्रैक्ट पर परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में। तो हमें 2009 में बाकायदा पे प्रोटेक्शन दी गई कि आपकी जो सर्विस कंट्रैक्ट की है उसको बाकायदा आपकी सर्विस का हिस्सा बनाया जाएगा, शामिल की जाएगी, और वो शामिल हुई, हमें पे प्रोटेक्शन मिली। लेकिन 2013 के एक ज़ालिमाना नोटिफिकेशन के ज़रिए हमसे वो पे प्रोटेक्शन वापस ले गई। अब 6,500 हम लोग हैं जनरल कॉलेजेस के और इसके अलावा कॉमर्स विंग के जिनको पे प्रोटेक्शन का मसला है। मसला ये है कि हर महीने हर एक प्रोफेसर के 15,000 से लेकर 35,000 तक जो है ना तनख्वाहों में से ज़ालिमाना कटौती की जा रही है और हम बच्चों को तालीम दे रहे हैं, हम अपना हक अदा कर रहे हैं। इसके बावजूद भी हमारे साथ ये जुल्म जारी है और ये तसलसल के साथ अगर जारी रहता है तो हमारी रिटायरमेंट के वक्त तक तो एक रफ एस्टिमेशन है कि कम अज़ कम 65 लाख तक कर हर एक प्रोफेसर को नुकसान है। ये बहुत बड़ा नुकसान है जो हमारा हक है। ये इंसाफ के नाम पर कायम हुई हुकूमत हमारे साथ बेइंसाफ़ी कर रही है और इससे पहले भी हमारे साथ मुसलसल बेइंसाफ़ी होती रही है। और हमारा जो लाहेअमल था, हमने पुरअमन तौर पर 15 दिन से सिविल सेक्रेटरी के सामने धरना दिया हुआ है। हमारे साथी वहाँ पर डटे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त तक डटे रहेंगे जब तक कि हमारा पे प्रोटेक्शन का नोटिफिकेशन जो 2009 में हुआ था बहाल करके हमारे सपोर्ट नहीं किया जाता। और अगर हमारी इस अमन की पॉलिसी को, अमन की सोच को अगर दूसरा रंग दिया गया कि इसी तरह लोग बैठे रहेंगे, चले जाएंगे, तो ये खाम ख्याली है इंतज़ामिया की। हम इंशाअल्लाह पुरअमन हैं, हम असातिज़ा हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, अमन की तालीम देने वाले हैं। लेकिन अगर हमारे सब्र का इम्तिहान लिया गया तो हमारा अब नेक्स्ट जो लाहेअमल था वो यही था कि हर डिस्ट्रिक्ट सतह पर जो प्रेस क्लब्स हैं उनके सामने हम धरना देंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब के जो प्रेस क्लब्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स के, वहाँ पर हमारा एहतजाज जारी है, भरपूर जारी है। और हमारा नेक्स्ट जो लाहेअमल है वो इंतहाई जो है ना वो आखिरी कदम होगा हमारा, क्योंकि हमें मजबूर किया गया इस पर। हमारे सब्र जवाब दे गए हैं। 15 दिन से हमारे साथी सड़कों पर धूप में और बगैर खाए पिए वहाँ पर पड़े हुए हैं। भूख हड़ताल की कैफियत और होती है और ये सब असाज़ा हैं, गज़ेटेड ऑफिसर हैं और ये अपना हक अदा करते रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। कोई इजाफी तनख्वाहें नहीं मांग रहे हैं, जो इनका हक तलफ किया जा रहा है वो मांग रहे हैं, लेकिन कोई हमारी बात अब तक सुनने के लिए तैयार। मेरे दोस्त ने ये पहले भी बताया, इस मीडिया के तवस्सुत से हम अपना रिकॉर्ड जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि हमारा आइनी और कानूनी हक
جو ہمیں دے دیا گیا تھا پے پروٹیکشن اور سروس پروٹیکشن کی صورت میں، وہ بحال کیا جائے۔ یہ ہمارے بچوں کا رزق ہے، ہر مہینے ہمیں 20 سے 25 ہزار کا لاس ہو رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے، اور اس قانونی اور آئینی حق کے لیے ہمارے پورے پنجاب سے جو کلیگز ہیں وہ احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے سول سیکریٹریٹ کے باہر، تاکہ ہم اپنی آواز ارباب اختیار تک پہنچا سکیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے اس حق کو ہمیں دے دیا جائے۔ بہت شکریہ۔ پے پروٹیکشن کھڑے ہوئے ہیں، پے پروٹیکشن ڈٹے ہوئے ہیں،